गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो। भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप ज्यादा जब तक भले मत करो, पर गंदे आचरण मत करो, और भगवान का सहारा वो सब कुछ संभाल लेते, बहुत समझ ले। जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। योद्धा तभी आनंदित होता है जब जोड़ का योद्धा होता है। अगर ममई वांसो तो तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, बराबर का जोड़ है, कोई खिलवाड़ थोड़ी है। और ये कायर पुरुष घबरा के भागता है, योद्धा ताल ठोकता है। हरि का स्वरूप जीव है, हरि का स्वरूप मन है, और इसको परास्त कर लो। सजेति सजेति सतरति सतरति सलोकांतार्यति। जब आप भोजन पा रहे हो उस समय नाम जप जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा, भले सात्विक भोजन है। ध्यान दीजिए, भोजन के समय जरूर बड़ा आनंद मिलता है। जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है, अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तीरम श्री राधिका कृपा बिनु। सब बड़ा पद है। वृंदावन आओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तीर्थ यातन करो, करो अवश्य करो, जिससे तुम्हारी मलिनताएं नष्ट होंगी। लेकिन होटलबाजी मत करो, तीर्थों में जाकर के पिकनिक मत मनाओ, गंदे आचरण मत करो तीर्थों में। नहीं, पुरखा भी जो तुम्हारे कुछ ऊंचे होंगे ना, वो नरक चले जाएंगे। 21 पीढ़ियां तरती तो 21 पीढ़ियां नरक भी जाती है। मनोरंजन के लिए मत जाना कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी और वृंदावन। मनोरंजन के लिए मत आना। अगर मनोरंजन के लिए आए हुए हो तो जितने सुकृत हैं सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ का होटल लिया और वही सब करते हैं जो बंबई कलकत्ता में करते हैं। बंबई कलकत्ता नहीं है, ये नित्य विहार स्थली प्रिया प्रीतम के। एक सुकृत करोड़ों सुकृत के बराबर, और एक पाप करोड़ों पाप से भी भारी पड़ेगा यहाँ। इसलिए होश में, इसलिए बहुत सावधान रहिए। अपने कान को संभालिए, जबान को संभालिए, नेत्रों को संभालिए। इन 3 से ही साधना बनती है और बिगड़ती है। नेत्र गलत देखेंगे, जबान गलत बोलेगी, कान गलत सुनेंगे तो आपका गलत चिंतन होगा, गलत क्रियाएं होंगी। और आप सत्य सुनोगे तो सत्य भगवान की प्राप्ति कराता है। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, ये है जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है। ऐसे उसकी स्फूर्ति होती पैर में। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती। नियम विहीन जीवन, शुष्क उदासहीन पशुवत जीवन। पूर्ण ब्रह्मचर्य देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ। चरित्र जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये बात नहीं रहेगी। तो चरित्र को इस समय तो बिल्कुल कुछ समझे नहीं जा रहा है। चरित्र को तो बिल्कुल रद्दी कागज किया जा रहा है। और जबकि हमारे यहाँ भारत में चरित्र की ही पूजा होती है। रावण किस बात में कम था? उत्तम कुल पुलस्त करना थी। और विद्वान तो अद्भुत और बलवान तो अद्भुत। क्या कमी क्या थी? चरित्रहीनता। बस चरित्रहीन होने के कारण पुतला जलाया जाता है। लक्ष्मण जी की भाव चढ़ गई। जनक जी के वचन सुनकर ओठ फड़कने लगे, लाल नेत्र हो गए। अगर हमारे प्रभु का इशारा हो जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को कांचे घड़े मिट्टी का जैसे कच्चा घड़ा होता है ऐसे तोड़ दूं। तुम धनुष की बात कहते हो? इस ब्रह्मांड को ऐसे गेंद की तरह उठाओ, कच्चे घड़े की तरह तोड़कर मसल दूं। सुमेरु पर्वत जो 4 लाख योजन का मूली की तरह उखाड़ कर अभी तोड़ दूं। सावधानी, ब्रह्मचर्य महान व्रत है।
ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जो बड़ी से बड़ी विपत्ति और दुख में भी वो आपका मित्र बना रहेगा। एक उत्साह, एक गंभीरता, एक तेज जो तो वे परास्त नहीं कर सकता, कोई भी काल भी परास्त नहीं कर सकता। जी जब गए वहां पर तो अंगद जी जैसे ही गए और लंका में हड़कंप मच गया कि जो पहली बार बंदर आया था वो फिर से रिटर्न आ गया लंका में। तो राक्षस तो पहले से ही सदमा में थे, क्योंकि पहले वाले हनुमान जी का वो खेल देख चुके थे। तो जितने राक्षस थे सब रास्ते में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और अंगद जी ने एक से पूछा तू हाथ जोड़े क्यों खड़ा है? अरे बोले तुम यहाँ मत पड़ो, ये सीधे निकल जाओ। अंगद जी बोले मतलब? तो राक्षस हाथ जोड़ के बोला हम तो समझ गए कि आप कौन हो, आपके स्वामी जी कौन हो, वो ही नहीं समझो 10 मूड वालों। इतना खौफ हनुमान जी का। सावधानी, ब्रह्मचर्य महान व्रत है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जो बड़ी से बड़ी विपत्ति और दुख में भी वो आपका मित्र बना रहेगा। एक उत्साह, एक गंभीरता, एक तेज जो तो वे परास्त नहीं कर सकता, कोई भी काल भी परास्त नहीं कर सकता। जी जब गए हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। बस इतना ही बात तुम समझ लो, हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूँ कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे।